ह्यूमन स्केलेटन सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। आज हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन आखिर होता क्या? तो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी हो गया, इसका स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है ये ह्यूमन बॉडी का। तो ये ह्यूमन बॉडी हो गया, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा गया है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली क्या होता है वो अभी एक डमी के माध्यम से आपको समझाते हैं। कि ये समझ लीजिए एक स्केलेटन है, एक कंकाल है, ये एकदम सीधा फेस कर रहा, सीधा खड़ा हुआ है, और ये हाथ इसका जो है अंगूठा बाहर के साइड में होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन में अंगूठा बाहर के साइड में होता है, और ये छोटी उंगली जो है ये बॉडी के साइड में होती है। उसी तरह इसमें भी अंगूठा बाहर के साइड में और छोटी उंगली जो है बॉडी के साइड में है। एकदम सीधा फेस कर रहा है, बॉडी इरेक्ट पोजीशन में है, पैर जो है फुट फ्लैट होना चाहिए, एकदम पैर फ्लैट होना चाहिए, पैर इधर उधर से उठा नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे पूरा पड़े रहना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन में यही होता है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेन की बात करते हैं। ये एक बॉडी हो गया, इस बॉडी को बीचों बीच यहाँ शुरू करके बीचों बीच दो भाग में बांट दिया जाता है। तो जो प्लेन उसको बांटती है उसको बोलते हैं मीडियन प्लेन। बीचों बीच बॉडी के बीचों बीच आता है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मैंने बताया कि ये बॉडी को दो भाग में बराबर बराबर भाग में बांट देता है। बाइसिमेट्रिकल बॉडी है तो दो भाग में बांट देता है बराबर बराबर भागों में। तो अब ये मीडियन प्लेन हो गया। अब हम लोग कुछ पोजिशनल टर्म्स जानते हैं एनाटॉमी में, जैसे मीडियन प्लेन। तो अब ये करेंगे हम लोग पोजिशनल टर्म्स कुछ देखते हैं। सुपीरियर या क्रेनियल। सुपीरियर नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर की बात हो रही है। सो बोला जाता है ना किसी भी चीज़ को सुपीरियर है मतलब सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है। तो सुपीरियर मतलब कि अपर साइड में, इधर की बात हो रही है, हेड की बात हो रही है कि ऊपर सुपीरियर। या क्रेनियल, क्रेनियम बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि क्रेनियम ब्रेन बॉक्स को बोलते हैं, ये क्रेनियम खोपड़ी को। तो सुपीरियर या क्रेनियल, तो ये ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया, इसको सुपीरियर बोलते हैं। उसके बाद होता है इन्फीरियर, इसका अपोजिट, सुपीरियर का अपोजिट इन्फीरियर। इन्फीरियर या कॉर्डल। कॉर्डल जैसे सुपीरियर ऊपर की बात हो रही है, उसी तरह नीचे की बात करेंगे तो वो इन्फीरियर कहेगा। तो इन्फीरियर या कॉर्डल। इन्फीरियर, सुपीरियर का अपोजिट होगा इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। उसको बोले, अब जैसे ये बोर्ड है तो ये इसका सुपीरियर हुआ, और ये नीचे वाला बॉर्डर इसका इन्फीरियर हुआ। सीधा समझते हैं, ये सुपीरियर हुआ और ये इन्फीरियर हुआ, सुपीरियर इन्फीरियर हो गया। अब क्या है कि ये क्रेनियल कॉर्डल समझ लेते हैं थोड़ा इजी में, कि ये न्यूरो एनाटॉमी में जनरली ये टर्म यूज होता है, क्रेनियल और कॉर्डल। क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी में हम लोग बोलते हैं क्रेनियल। और कॉर्डल कहने का मतलब स्पाइन का नीचे का पार्ट होता है कॉर्डा इक्विना। स्पाइन में सबसे नीचे में आएंगे तो एक कॉर्डा इक्विना स्ट्रक्चर होता है। कॉर्डा इक्विना जो होता है वो उसी से लिया गया है कॉर्डल। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर हो गया। अब देखेंगे मीडियल और लैटरल। क्या होगा? मीडियल लैटरल। ये दोनों हो गया सुपीरियर इन्फीरियर। मीडियल लैटरल। लैटरल। अब देखेंगे मीडियल लैटरल। ये है हमारा मीडियन प्लेन जो बॉडी को बीचों बीच एकदम काटता है।
तो ये मीडियन प्लेन हो गया। अब मीडियन प्लेन जो हो गया तो ये समझिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन में यही पोजीशन रहता है। ये छोटी वाली उंगली बॉडी के साइड में होती है, अंगूठा बाहर के साइड में होता है। तो मीडियन प्लेन ये हुआ, ये हमारा मीडियन प्लेन, और मीडियन प्लेन से नज़दीक हुआ ये छोटी वाली उंगली, तो ये क्या कह रहे हैं, मीडियल। और अंगूठा इस मीडियन प्लेन से इसके रेस्पेक्ट में वो दूर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं लैटरल। यहाँ आप समझाते हैं फिगर से। जैसे समझ लीजिए कि ये ए है और एक बी है, ये ह्यूमन बॉडी है, मीडियन प्लेन है। तो मीडियन प्लेन के नज़दीक में है ए, ये एरो से समझ सकते हैं कि छोटा एरो, और ये बड़ा सा एरो। तो ये मीडियन प्लेन के नज़दीक है ए, तो इसलिए ये क्या हुआ, मीडियल। मीडियल मीडियल। और बी क्या हुआ, लैटरल। अब ये हो गया मीडियल लैटरल। करते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल पार्ट वो पार्ट होता है बॉडी का जो ट्रंक, ये ट्रंक हुआ हमारा, ये पूरा ट्रंक वाला हिस्सा हुआ, ये पूरा यहाँ से सब ट्रंक में आता है। जो ट्रंक के नज़दीक में हुआ वो होता है प्रॉक्सिमल, और जो दूर हुआ वो होता है डिस्टल। एंटेरियर पोस्टेरियर। एंटेरियर क्या होता है, ये बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी या स्केलेटन समझे। तो ये आगे का जो पार्ट है ये हो गया एंटेरियर पार्ट, ये पूरा एंटेरियर। और पीछे बॉडी हो गई ये पोस्टेरियर। अब जैसे बात करें स्कल की, तो ये फोरहेड जो हो गया ये एंटेरियर, और यहाँ जो ऑक्सीपिट होता है वो उसको बोलते हैं पोस्टेरियर। तो ये हो गया एंटेरियर, और पीछे घूमे तो ये हो गया पोस्टेरियर। एंटेरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टेरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं।